दिन शुरू होने से पहले ही बहुत सारे काम हमारे इंतजार कर रहे होते हैं। नाश्ते की तैयारी, किचन की सफाई, साथ साथ हमारे घर की सफाई, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो सुबह की रूटीन पर है। सुबह उठते ही बहुत से काम हमें होते हैं, बहुत से काम करने होते हैं। अगर इन कामों को सुबह सुबह कर लिया जाए तो सारा दिन हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप बढ़ती है, किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सुबह नाश्ता बनाना, नाश्ते के बर्तन वॉश करने और फिर साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू। नाश्ते के बर्तन मैंने सबसे पहले वॉश किए और साथ ही दोपहर के खाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी। मैंने अपने लॉन के कपड़े भिगो दिए थे। जितनी देर में मैंने दोपहर का खाना तैयार करना है, मेरे कपड़े साफ हो जाएंगे, फिर मैं इसको खंगाल के डाल लूंगी। दोपहर के खाने की तैयारी की, सब्जी बनाई और मैंने आटा गूंदा। अच्छा, आटे के बारे में मैं आपको टिप बताऊंगी। आटा पानी से गीला करके थोड़ा सा गूंद के अब ढक कर छोड़ दिया करें। इसमें मेहनत भी कम लगती है और आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। 5 मिनट के बाद फिर गीले हाथ से आटे को थोड़ा सा पंच लगाएं, उसको थोड़ा सा गूंदें, 1-2 मुक्की लगाएं तो साथ ही ये आटा बहुत ही जबरदस्त सा डो तैयार हो जाती है और हमें आटा में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आटा गूंदते ही इसे बाउल में डाल दें। बाउल में डालने के बाद फिर इसका बर्तन भी उसी वक्त ही साफ कर। अगर आटे के बर्तन को हम रख दें तो वो अकड़ जाता है, साफ करने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो इसलिए साथ ही साथ जब आप किचन में काम कर रही होती हैं, साथ ही साथ अपने बर्तन वॉश करती रहा करें। अगर साथ साथ हम बर्तन वॉश कर लें, किचन में मैस क्रिएट नहीं होता, सफाई भी रहती है और हमारा काम भी आसान हो जाता है, हमारा काम बढ़ता नहीं। और बर्तन जब साथ साथ हम वॉश कर लेते हैं ना, तो बर्तन इतने गंदे नहीं होते और जल्दी साफ हो जाते हैं। 5 मिनट बाद आटा हमारा बस सेट हो गया है। आटे को मैं थोड़े से पंच लगाऊंगी और इसे मैं बाउल में डाल लूंगी। इस तरीके से हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा टाइम देने से आटा खुद ब खुद सेट हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त फूली फूली रोटियां बनती हैं इसकी। आटा गूंदने के बाद आटे वाले बर्तन को फौरन धो लेना चाहिए। अगर हम नहीं धोएंगे तो वो ज्यादा अकड़ जाएगा आटा और फिर साफ नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि आप किचन का काम जल्दी खत्म हो जाए तो आपने करना ये है कि रात को ही सब्जी आपने जो बनाना है, सालन सब्जी वगैरह गोश्त, वो रात को ही अपने वो मंगवा के रख लेना है। और अगर सब्जी कोई ऐसी है कि वो उसको टाइम लगता है, उसे भिंडियां वगैरह है, इसको आप रात को ही वॉश करके खुश्क कर लें और सुबह उसे काट लें। सुबह इस तरह आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स पे आप गौर किया करें। अगर हम रात को कुछ काम करके रख लेना, सुबह हमें आसानी हो जाती है। अगर हमने सब्जी सुबह मंगवानी हो तो फिर हम लेट हो जाते हैं। बॉयल करें, उसका मटेरियल बनाएं और आटा गूंद के रख ले ताकि सुबह उठ के सिर्फ पराठे बनाने ही हो। तो इस तरह जल्दी काम हमारा खत्म हो जाता है। सिर्फ पराठे बनाने हैं तो जल्दी से हम पराठे बना के फारिग हो जाएंगे। सुबह का काम इस तरह आसान हो जाता है अगर आधा काम हम रात को कर लें। और सुबह सुबह मौसम भी खुशगवार होता है और हम जल्दी से अपना काम ठंडे मौसम में कर लेते हैं। अगर हम लेट करेंगे तो गर्मी में दोपहर के टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चले, मैं आपको अपनी रेसिपी भी इसमें शेयर करती हूँ। मैंने आज शिमला मिर्च, चिकन और आलू बनाए थे, वो मेरी रेसिपी है, वो भी आप वॉच करें। देखिए, शिमला मिर्च को मैंने काट लिया था, ये मैंने गोश्त मंगवाया था, इसको मैंने प्याज फ्राई करके उसके अंदर डाल दिया। बहुत ही मजे की बनती है शिमला मिर्च, इस तरह से बनाएं। और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बजट फ्रेंडली है। 1 पाव गोश्त मैंने लिया था जिसमें मैंने आधा किलो शिमला मिर्च और 1 पाव आलू डाल के मैंने ये बनाया था। बहुत ही सस्ता ये सालन बन जाता है और झटपट से बन जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती। गर्मी के मौसम में इस तरह की आप सब्जियां चूज किया करें, इस तरह के सालन चूज किया करें कि जल्दी बन जाए, जिसमें आपकी गैस भी कम लगे और आपकी मेहनत भी कम लगे और आपका टाइम भी कम लगे। ज्यादा टाइम जिसमें लगता है फिर गर्मी आ जाती है, धूप आ जाती है, दोपहर हो जाती है। हाँ, एक और टिप, अगर आप चाहती हैं कि सारा दिन आपका घर में मैस क्रिएट ना हो, आपका घर साफ सुथरा रहे और सुबह उठते ही सबसे पहले ये आप रूटीन बना लेंगे। आपने उठते ही अपने बिस्तर को सेट करना है, अपने कमरे को सेट करना है, इसके बाद आपने किचन में जाना है। और अगर इस तरह की ये रूटीन आप अपना लेंगी तो आपका कमरा सारा दिन साफ रहेगा। अगर आप कमरे को साफ नहीं करेंगे, किचन में चली जाएंगी, किचन में तो इतने काम होते हैं, ये तो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही जान सकती है कि कितने काम होते हैं छोटे छोटे, जो कि गिनवाए नहीं जा सकते। तो इतनी बिजी हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है जब तक हमारा सारा काम कंप्लीट ना हो। तो कमरे की तरफ भी तवज्जो नहीं होती। आप कमरे को सबसे पहले सेट करें ताकि आपके कमरे का माहौल अच्छा लगे और आपको देखने में भी सुकून मिले। जब आप थकी हुई अपने कमरे में आए तो साफ सुथरा सा कमरा आपको मिले। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अच्छा, मुझे इजाजत दें, तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।